हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए कर्मचारी अब लगातार हटाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, विभागों द्वारा लेटर जारी कर दिए गए हैं, नाम के साथ, पिता के नाम के साथ, उसके बाद किस पोस्ट पर है, किस विभाग में है और किस डिस्ट्रिक्ट का है। जी हां दोस्तों, अब नया मोड, कर्मचारी यू टर्न। जी हां दोस्तों, नए विभाग, नए लेटर, वापसी 2025। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको लगातार अपडेट कौशल रोजगार निगम की आपको होती रहनी चाहिए। क्योंकि जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी कौशल रोजगार निगम की अपडेट चाहिए तो सबसे पहले आपको हर रोज डेली अपने YouTube पर सर्च करना है HKRNL विद सोहनलाल। क्योंकि आपको इस चैनल पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की छोटी बड़ी सभी अपडेटें मिलेंगी। उसके बाद आपको यहाँ SP इंडिया अपडेट का एक आपको लोगो मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप लेटेस्ट जितनी भी वीडियोज, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल हो, वो आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती रहेंगी। जैसे वो शॉर्टलिस्ट का मैसेज हो, कौशल रोजगार निगम का कोई भी विभाग का लेटर हो, या फिर हंसी का लेटर हो या दुख का लेटर हो, बिल्कुल आपको रेगुलर इसके अंदर मिलते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब जैसे ये कैथल सर्कल का ये लेटर है, इसके अंदर डायरेक्टली मैं बोलने वाला हूं बगैर टाइम वेस्ट किए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, और जी हाँ दोस्तों, जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं या वर्किंग अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 या फिर पार्ट 2 के तहत, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं, हियर्ड बाई रिलीव्ड फ्रॉम यहाँ ड्यूटी 3/1/2025 में। इसके अलग अलग लेटर भी आपको दिखाना, पहले आओ पहले पाओ की अनुसार इन सभी को, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन है यहाँ ग्रुप डी कॉमन कैडर के जैसे ही रेगुलर इंप्लॉयज आए, इन सभी को जैसे ये मैं दिखाने वाला हूँ, कैथल का लेटर है, सुडकन दमतैन, यहाँ पर मैकेनिकल नरवाना, नरवाना कल्यात, सुदगन नरवाना दमतैन, यहाँ कल्यात। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, सभी के सभी 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो कौशल रोजगार निगम में या आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए थे। उनका नाम, उनकी एम्प्लॉय ID, फादर नेम, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, अब इन सभी को घर का रास्ता दिखा दिया गया है। यहाँ कुरुक्षेत्र मंडल का ये लेटर है, वो कैथल का था, ये कुरुक्षेत्र का। सिंचाई एवं जल संरक्षण विभाग हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत माध्यम से लगे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 कहता है को नए विभाग के बाद इनको यहाँ से रिलीव कर दिया गया है। यहाँ पर बेलदार और चपरासी के आने के बाद, रेगुलर आने के बाद, इनको 7/1/2025 से इनको ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक झटका। वैसे तो कुछ विभागों में नए लेटर जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी आ चुके हैं। जैसे उनका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन क्या है, ये वो लेटर हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी के भी आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इनको छोड़िए, आप इनके साथ मैं बताने वाला हूँ। जैसे CPLO है, CPLO क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, बताओ उनका क्या कसूर है जो सरकार ने इनका एक इस्तेमाल किया। दो एग्जाम प्लस नेगेटिव मार्किंग और प्लस 1,000 रुपये फीस, और उसके बाद भी कोई सैलरी नहीं, कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, कोई, ये कहीं ना कहीं एक अच्छे शासक की निशानी नहीं है। अच्छा शासक वो है जो जनता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको इतनी तो मानदेय मिले कि जब एक कर्मचारी 2 एग्जाम देने के बाद 1,000 फीस पे करने के बाद, वो अगर मान लीजिए इनके कुछ ऐसे भी जिनके रिश्ते नहीं हुए, कुछ ऐसे हैं जिनके परिवार जुड़े हुए हैं, अगर इनको घर जाने पर 200 रुपये मात्र ही मिलेंगे तो ये अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस पर सोचना चाहिए, गहरा मंथन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कहीं ना कहीं इतनी तो हो कि वो अपने घर जाकर अपने परिवार का गुजारा कर सके। इनसे 9 से 5 में काम लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में एडजस्ट कीजिए, एक्स्ट्रा काम जो भी है 9 से 5 का, जैसे जो टाइमिंग वगैरह ग्रुप C के कर्मचारी का होता है, उससे वो काम लीजिए। बदले में उनको सिर्फ जो एक सैलरी बनती है इनकी, जो मिनिमम वेज लगा लीजिए आप, या ग्रुप C मान जो सैलरी बनती है, जैसे वो 30,000 25,000 जो भी जैसे बनती है वो नियम अनुसार, मैं उस पर ज्यादा तो नहीं बोल सकता। लेकिन अब कर्मचारियों ने यू टर्न अपना ले लिया है। HKN की जगह पक्के कर्मचारियों की नियुक्ति पर अब विरोध शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आपके साथ गलत हुआ है, वो आप कच्चे कर्मचारी हो या कौशल में लगे हुए हो या CPL हो, तो तुरंत प्रभाव से उसका विरोध कीजिए। जी हाँ दोस्तों, संविधान का रूल है, अगर आपके साथ गलत है तो आप उसका विरोध बिल्कुल कीजिए, कानूनी तौर पर कीजिए। आप हड़ताल के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो लीगली प्रोसेस है उससे इसका विरोध कीजिए। यहाँ पर अब कर्मचारी यूनियन ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है। सभी के सभी ने बोल दिया है, जो रेगुलर कर्मचारी आए हैं हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिनकी जगह उनको एडजस्ट किया जा रहा है वो गलत है।
कहीं ना कहीं इनके साथ एक धोखा है, इनके साथ एक अन्याय है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और इन पर जो भी कर्मचारी घर भेजे हैं, रिलीव किए हैं, इन पर अब दोबारा से वापसी करनी चाहिए, इनको ज्वाइनिंग कराना चाहिए दोबारा। और जो CPLO है उनको भी सैलरी इतनी तो दे देनी चाहिए जो ग्रुप सी के कर्मचारी की सैलरी होती है। 2 एग्जाम पे करने के बाद 1000 फीस, 2 एग्जाम क्लियर 1000 फीस पे करने के बाद भी 6000 रुपये मात्र। अब हरियाणा देखिए दोस्तों कितना विकसित हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।